अब हम यहां कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से यह कहना चाहते हैं कि वो ब्रिटिश कोलंबिया के एक हिस्से या इस पूरे प्रांत को ही खालिस्तान घोषित क्यों नहीं कर देते, और ऐसा करने पर कनाडा को ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। अगर ब्रिटिश कोलंबिया के एक हिस्से को तोड़कर खालिस्तान नाम का एक नया देश बना भी दिया जाए, तब भी कनाडा क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना रहेगा और इससे खालिस्तान की मांग भी हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी, सबको तसल्ली हो जाएगी। अब हम आपको कुछ और आंकड़े बताते हैं। कनाडा में कुल सिखों की आबादी लगभग 5 लाख है, जबकि भारत में सिखों की आबादी है लगभग 2 करोड़ 8 लाख। अगर दोनों देशों की कुल आबादी में सिखों की जनसंख्या देखें तो कनाडा में सिखों की आबादी जो है वो 1.4% है और भारत की कुल जनसंख्या में सिखों की आबादी 1.7% है। यानी अगर आबादी के हिसाब से आप प्रतिशत देखें तो कनाडा में 1.4% आबादी सिखों की है और भारत में उनका जो शेयर है पूरी आबादी में वो 1.7% है। कोई ज्यादा अंतर दोनों ही देशों में नहीं है आबादी के हिसाब से। इस अनुपात में भारत और कनाडा के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और यही वजह है कि कनाडा भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रोपेगेंडा का अब एपिसेंटर बन चुका है। पूरी दुनिया में खालिस्तान का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसका एपिसेंटर है कनाडा। अगर कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया को खालिस्तान घोषित नहीं करना चाहता तो भी उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और होमवर्क करके हम आए हैं। हम कनाडा के ऐसे 3 और प्रांतों के बारे में आपको बता देंगे जहां सिखों की आबादी काफी ज्यादा है, हजारों में है। इनमें पहला प्रांत है ओंटारियो, जहां सिखों की आबादी लगभग 1,80,000 है और सबसे अहम बात यह कि इस प्रांत से कुल 121 सांसद चुनकर कनाडा की पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। 121 सांसद एक ही प्रांत से जाते हैं और इन 121 में से 10 सांसद सिख हैं। तो खालिस्तान के खाली स्थान को भरने के लिए कनाडा का ओंटारियो भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर जस्टिन ट्रूडो को ब्रिटिश कोलंबिया पसंद नहीं आया तो यह दूसरा विकल्प है। एक और प्रांत है वहां पर जिसका नाम है एल्बर्टा। यहां सिखों की आबादी 50,000 से ज्यादा है और इसी क्षेत्र से 3 सिख सांसद भी कनाडा की पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। यानी खालिस्तान नाम का देश बनाने के लिए यह प्रांत भी अच्छी पसंद हो सकता है, यह भी कोई बुरी पसंद नहीं होगा। एक और प्रांत है वहां पर जिसे कहते हैं क्यूबेक, जहां सिखों की आबादी तो मात्र 9,000 है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रांत से भी एक सिख सांसद कनाडा की पार्लियामेंट में पहुंचता है। तो हमने आपको कनाडा के उन तमाम प्रांतों के बारे में बता दिया जिनमें से किसी एक को खालिस्तान घोषित करके कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कई समस्याओं को सिर्फ एक हस्ताक्षर करके हल कर सकते हैं। वो ऐसा करके भारत के उन किसानों का भी दिल जीत सकते हैं जो खालिस्तान की मांग यहां बैठकर कर रहे हैं। यानी खालिस्तान की मांग बस एक हस्ताक्षर दूर है और यह हस्ताक्षर करना है जस्टिन ट्रूडो को और यह मांग उठानी है कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों को। वो कनाडा से ही खालिस्तान ले लें। कनाडा के पास जमीन भी बहुत ज्यादा है भारत के मुकाबले और पंजाब जैसे तो न जाने वहां कितने प्रांत बन जाएंगे। कनाडा को एक छोटा सा पंजाब जैसा प्रांत अलग कर देना है और उसका नाम उसे अलग देश बना देना है और उसका नाम खालिस्तान कर देना है। सब खुश हो रहेंगे। हमें लगता है ऐसा करना उनकी राजनीति को काफी सूट करेगा। क्यों करेगा वो भी बताएंगे। इसलिए क्योंकि कनाडा की संसद में कुल सीटों की संख्या 338 है, जिनमें से 18 सीटों पर जो सांसद हैं वो सिख हैं। सोचिए 338 में से 18 सांसद सिख हैं और इन लोगों की तस्वीरें और नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। कनाडा की संसद में सिखों की हिस्सेदारी 5.33% है। कनाडा में अक्टूबर 2019 में हुए चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीटें मिली थी, यानी उन्हें बहुमत से 13 सीटें कम मिली थी। इसके बाद उन्हें न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लेना पड़ा जो चुनाव में 24 सीटें जीती थीं और इस समर्थन से ही ट्रूडो सरकार बनाने में कामयाब हुए। यानी आज अगर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले तो कनाडा की सरकार गिर जाएगी। और सबसे अहम बात यह कि जिस पार्टी के समर्थन से कनाडा की ट्रूडो सरकार इस समय चल रही है, यह वही पार्टी है जिसके सांसद जगमीत सिंह हैं, जिनके बारे में हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, जो वहां बैठकर खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जगमीत सिंह खालिस्तान का प्रचार करने वाले एक मशहूर नेता हैं।
खुलकर बोलते हैं कि मैं खालिस्तान चाहता हूं। जगमीत सिंह का वर्ष 2013 में तब की भारत सरकार ने वीजा भी रद्द किया था। और यहां आपको बता दें, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार ने जगमीत सिंह का वीजा रद्द किया था और भारत की जांच एजेंसियों ने उनके तार खालिस्तानी संगठनों से जुड़े होने की बात कही थी। यानी अगर जगमीत सिंह चाहें तो वो कनाडा में खालिस्तान बनाने के लिए ट्रूडो पर अपना पूरा दबाव बना सकते हैं और ट्रूडो से कह सकते हैं कि अगर खालिस्तान नहीं बनाया तो उनकी सरकार गिरा देंगे। खालिस्तान के विचार को कनाडा में कैसे विटामिन की गोलियों से स्वस्थ रखा जाता है, इसे समझाने के लिए आज मैं कुछ और दस्तावेज आपके सामने लेकर आया हूं। मेरे हाथ में वो दस्तावेज हैं, आप ये दस्तावेज देख सकते हैं। देखिए, ये दस्तावेज है जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसका शीर्षक है खालिस्तान अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए लिखा हुआ है यहां पर, देखिए आप, खालिस्तान अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। यह एक रिसर्च पेपर है जिसे कनाडा के एक थिंक टैंक मैकडोनाल्ड लॉरियर इंस्टीट्यूट ने सितंबर 2020 में प्रकाशित किया था। ज्यादा पुराना नहीं है, सितंबर 2020 का है। इसमें क्या लिखा है आपको मैं उसके कुछ लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसके पेज नंबर 4 पर लिखा है कि खालिस्तान असल में भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एक एजेंडा है जिससे भारत और कनाडा दोनों देशों की सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरा पैदा हो सकता है। लिखा है इन खालिस्तान अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। वेटरन जर्नलिस्ट, फिर उनका नाम लिखा है, वो बताते हैं कि खालिस्तान इज ए प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान डिजाइन टू सबवर्ट द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ बोथ कनाडा एंड इंडिया। दोनों देशों के सुरक्षा के लिए यह खतरा है। फिर आगे लिखा है इट्स अ फैंटेसी रूटेड इन रिलीजियस chauvinism kept alive in Canada by thugs and political hustlers, unbothered by the innocent lives that have been lost in its name. इसके जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि खालिस्तान असल में धार्मिक उन्माद के सिद्धांत पर टिकी एक कोरी कल्पना है जिसकी वजह से कई निर्दोष लोगों की जान जा रही है और इसका पालन पोषण करने वाले कनाडा के राजनीतिक अवसरवादी लोग और नेता हैं। आगे भी इसमें कई चीजें लिखी हैं। इसके पेज नंबर 9 पर क्या लिखा है देखिए। इस पर लिखा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तान के गठजोड़ के बारे में यहां बताया गया है। इसमें लिखा है कि खालिस्तान का समर्थन भारत में चाहे सीमित हो लेकिन पाकिस्तान में इसे मजबूत करने का काम किया जाता है और इसके लिए आतंकवादी संगठनों ने सिख अलगाववादियों से गठजोड़ बना लिया है। हम आपको आज कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं जो साबित करती हैं कि यह गठजोड़ भारत के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। अब देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर 2015 की है जिसमें खालिस्तानी लीडर जो पाकिस्तान में है, जिसका नाम है गोपाल सिंह चावला, वो हाफिज सईद के साथ बैठा है और हाफिज सईद से हाथ मिला रहा है। देखिए, ये देखिए, ये पहली तस्वीर में पाकिस्तान का खालिस्तानी आतंकवादी गोपाल सिंह चावला है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ आप उसे देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर के मुताबिक गोपाल सिंह चावला ने हाफिज सईद को अपनी प्रेरणा बताया है। गोपाल सिंह चावला हाफिज सईद के लिए आइडियल पर्सन शब्द का इस्तेमाल करता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर तलविंदर परमार की है जिसने 1985 के एयर इंडिया के कनिष्क विमान को बम धमाके से उड़ा दिया था और इस हमले में 329 लोग मारे गए थे। 1989 की इस तस्वीर में तलविंदर परमार को पाकिस्तान के दारा शहर में हथियारों के साथ आप देख सकते हैं। देखिए, ये है, ये मेरे हाथ में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है तलविंदर परमार जो हथियारों के साथ आपको यहां दिखाई दे रहा है और यह तस्वीर पाकिस्तान की है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.